हाँ जी गाइस, गुड नोट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ये 12th क्लास की 6 AM वाली क्लास है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर जो हमारा अब ये पार्ट है, ये फंक्शन का पार्ट फर्स्ट चल रहा है अब, ठीक है। ये फंक्शन का पार्ट फर्स्ट होगा, ठीक है जी। रिलेशन एंड फंक्शन में अब आ गया फंक्शन का पार्ट फर्स्ट, ठीक है जी। फंक्शन का पार्ट फर्स्ट, तो इसके अंदर हमारे पास जो ये अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो तो भी ये आपके लिए बेस्ट क्लास है यूट्यूब पर, ठीक है जी। और इसके अंदर आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। 11th क्लास की 5 AM क्लास होती है, 12th क्लास की 6 AM जो अब चल रही है। इसके बाद TGT PGT मैथ, यानी अगर आप मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हो तो उसकी क्लास 7 बजे होती है। देखो, अगर कोई मास्टर कैडर की तैयारी कर रहा है ना, तो वो +1 और +2 इसकी वीडियो भी ज़रूर देखे। आपके लिए 3 घंटे की डेली क्लास होगी, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो आप अगर आप मास्टर कैडर की हो तो आप +1 +2 की भी वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो भी है उसकी हमारी 8 बजे क्लास स्टार्ट होती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा इस टेलीग्राम का लिंक है, तो वहाँ पे आपको PDF फ्री में प्रोवाइड होगी, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलो जी, अब हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है गाइज। तो अब हमारा जो स्टार्ट होगा ये हमारा है फंक्शन, ठीक है जी। चैप्टर का अब हमारे पास जो है उसका नाम है फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन होता क्या है, ये फंक्शन हम कहेंगे किसको? देखो, ये फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या आएगा, अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट A to B is a rule that assign to each element of set A to unique element of set B। जो ये वाली डेफिनेशन है ना, ये सबसे इजी डेफिनेशन है किसकी? फंक्शन की। देखो, फंक्शन के अंदर हमने क्या कहा है, ए फंक्शन फ्रॉम अ सेट ए, कोई भी सेट ए से बी सेट के ऊपर हमारा कोई फंक्शन होगा, इज अ रूल दैट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी इसके हर एक एलिमेंट के ऊपर एक रूल लगेगा जो यूनिक एलिमेंट बी के ऊपर जाएगा, ठीक है। टू अ यूनिक एलिमेंट इन अ सेट बी, उसे हम क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब आगे इसके अंदर ना फंक्शन वेल डिफाइन होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वेल डिफाइन फंक्शन, ठीक है। वेल डिफाइन फंक्शन के अंदर हमारा पास क्या आ जाता है, देखो मेरे पास ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब यहाँ से कोई फंक्शन जा रहा है इस पर, ठीक है, ये कोई फंक्शन है f(x), ठीक है। अब ये फंक्शन वेल डिफाइन, अगर ये एक पॉइंट है ना, अगर एक पॉइंट से ये दो वैल्यू दे रहा है, ठीक है, एक पॉइंट से दो वैल्यू दे रहा है, तो मैं क्या कहूँगा इसको? इसको क्या कहूँगा मैं? नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। ये वेल डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब
सो नॉट फंक्शन। फंक्शन को क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन। देखो मैंने वेल डिफाइन क्या कहा है, ठीक है। वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास जैसे कोई मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, मैं एफ की वैल्यू 1 रखी तो मेरे पास 1 आए ना। ऐसे नहीं है अगर मैं एफ की वैल्यू 2 रख दूं तो मेरे पास +-4 आ जाए। ये नहीं होना चाहिए कि एक पॉइंट से 2 वैल्यू मिल जाए, ठीक है। वो फंक्शन हमारा वेल डिफाइन के अंदर नहीं आएगा, तो हम उसको कहेंगे ये हमारा फंक्शन नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आई? थोड़ा सा एक बार इसको ध्यान से देखिए वेल डिफाइंड फंक्शन को। ओके, आपने देख लिया। अब देखिए, अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, जैसे ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, ठीक है, ये सेट ए, ये सेट बी। क्या ये वेल डिफाइन है? क्या ये वेल डिफाइन है? हाँ भाई है। देखो फंक्शन के अंदर ना, फंक्शन के अंदर जो 2 एलिमेंट है, जैसे 1 और -1, वो जो एलिमेंट ऑफ बी है ना, उसके एक एलिमेंट के ऊपर जा सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे पास फंक्शन एफ एक्स हो, एक्स स्क्वायर, एफ की वैल्यू मैं 2 रखूँ तो 4, अगर मैं एफ की वैल्यू -2 रखूँ तो भी 4, यानी 2 और -2 ये किसके ऊपर जा रहे हैं, 4 के ऊपर। ये हमारा फंक्शन बन जाएगा। बात आ गई समझ इतनी? ठीक है गाइज, तो ये हमारा फंक्शन बन सकता है, लेकिन इसका उल्टा नहीं बन सकता। ओके, अब देखिए आगे, जो अगला टॉपिक हमने करना है उसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, डोमेन, ठीक है, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है जी। अब देखो मैं ना 2 सेट बना रहा हूँ, इसी के अंदर हम सारा कुछ बता देंगे। हाँ, इसकी पीडीएफ आपको मिल भी जाएगी, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ए एंड बी, ठीक है, इसके अंदर मेरे एलिमेंट है ए, बी एंड सी। इसके अंदर मैंने कह दिया डी, ई, एफ, जी, एच। ओके, अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, क्योंकि अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, अब देखिए जो ये वाला पोर्शन है ना, ए वाला, इसको मैं क्या कहूँगा, डोमेन, ठीक है। इस वाले के अंदर जो भी एलिमेंट है, ये ए बी सी, ये क्या है, हमारे डोमेन में है, ठीक है। और सिमिलरली जो ये वाले है, ये हमारे कोडोमेन के अंदर है, इसको मैं क्या नाम दूंगा, कोडोमेन। एक डोमेन, दूसरा कोडोमेन के अंदर है, ठीक है जी। अब देखिए मैंने क्या चीज की है, जैसे मैं इससे कर लेता हूँ, फंक्शन ए ये गया ई के ऊपर, ठीक है, बी गया डी के ऊपर, ठीक है, सी गया एफ के ऊपर। सिर्फ ये 3 एलिमेंट यूज हुए हैं ना, सिर्फ ये 3 एलिमेंट ही यूज हुए हैं, तो ये हमारी क्या होती है, रेंज, ठीक है। सारी की सारी बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, वो तो होगी हमारी कोड मेन,
लेकिन जितने एलिमेंट यूज हुए हैं उसको हम क्या कह देते हैं, उस फंक्शन की रेंज कह देते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये कोई एक रूल है, ये कोई रूल है फंक्शन एफ एफ एक्स, ठीक है, जो ए से बी तक कोई हमारा रिलेशन है जो फंक्शन को ए से बी तक लेके जा रहा है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, देखिए मैंने अभी तक क्या बताया, सेट ए के एलिमेंट को हम कहेंगे डोमेन, यानी किसी फंक्शन की डोमेन पूछ ले तो सेट जो जो हम उस फंक्शन के अंदर, देखो जैसे फंक्शन मेरे पास एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर, मैंने इसकी वैल्यू 1 रखी तो 1 आ गया, एफ की वैल्यू 2 रखी 4 आ गया। मुझसे पूछा कि फंक्शन की डोमेन क्या है, तो वो मेरे पास डोमेन होगी एक तो 1 और एक होगी 2, मैंने दो ही वैल्यू रखी हैं, ये डोमेन होगी। उसकी कोडमेन क्या है, मैंने कह दिया एक्स में कोई भी नेचुरल नंबर रख सकता हूँ, तो उसकी कोडमेन क्या होगी, सारे नेचुरल नंबर, उसकी कोडमेन क्या होगी, सारे नेचुरल नंबर, और उसकी रेंज 1 एंड 4। ओके, उसकी रेंज क्या होगी 1 एंड 4। मैं आगे ये बता ही देता हूँ, चलो मैं लिख ही देता हूँ। और इसके बाद मैंने एक चीज़ और बतानी है, उसको भी लिख ही देते हैं आप। जो ये ए है ना, जो ये ए है, ठीक है, इसको क्या नाम दूंगा मैं, इसको नाम दूंगा ए को प्री इमेज ऑफ बी, इसको लिखूंगा प्री इमेज ऑफ बी, ये बी की प्री इमेज है। ठीक है, या इसके अंदर हमारे पास हो गया प्री इमेज ऑफ ए, प्री इमेज ऑफ, ये किसके ऊपर हो रहा है, ई के ऊपर, तो प्री इमेज ऑफ ई। ठीक है, और ये किसकी इमेज है, इसको नाम दूंगा मैं इमेज ऑफ ए, ये किसकी इमेज है, ए की। ठीक है, अब बात सुनो, इसको ध्यान से देखना, जो डोमेन के अंदर एलिमेंट है ना, जैसे ये ए किसकी प्री इमेज है, ई की, मैंने कह दिया ये बी किसकी प्री इमेज है, हम कहेंगे डी की, हमने कह दिया एफ ये किसकी इमेज है, वो है सी की। ठीक है जी, हम ये चीज़ें लिखते हैं। अब देखिए, अब मैं एक एग्जांपल बिल्कुल इजी सा बना देता हूँ। ठीक है, हम एक इजी सा एग्जांपल बना लेते हैं। एग्जांपल, ये हो गया हमारे पास एग्जांपल। ठीक है, फर्स्ट मैंने लिख दिया एफ एक्स, मेरा हो गया एक्स स्क्वायर, और जो मैंने एक्स यूज़ करना है वो मैंने सारे रखने हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एक्स मेरे पास क्या आ गए, सारे नेचुरल नंबर। ठीक है, या इसको, ये मेरे पास फंक्शन हो गया, और जो मेरे पास फंक्शन ए टू बी है, ठीक है, जो ए है इसके अंदर तो सारे नेचुरल नंबर है। ठीक है, और जो बी है इसके अंदर मेरे पास हो गए, मैंने कह दिया 1, इसके अंदर मैं सारे रख लूँ रियल नंबर या सारे इंटीजर, इसको z से डिनोट करते हैं, इसको सारे मैं क्या रख लिए, इंटीजर। इंटीजर हमारे कौन से होते हैं, प्लस माइनस वाले, वो सारे। ठीक है, ए के अंदर मैं क्या रखूँगा, सारे नेचुरल नंबर, और z के अंदर क्या है, मेरे सारे इंटीजर। फंक्शन मेरे पास ये है, तो इसका अगर मैं सोल्यूशन देखूँ ना, ठीक है, इसका अब मैं सोल्यूशन देखूँ, देखिए ये ए, ये हमारे पास कौन सा सेट है, ए, ये हो गया बी। इसकी अगर मैं देखूं डोमेन, इसकी डोमेन के अंदर कौन से एलिमेंट है, सारे नेचुरल। नेचुरल कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू 100। ठीक है, ये क्या होगी, कोडोमेन, को डोमेन,
कोड डोमेन के अंदर हमारे एलिमेंट कौन से हो गए, सारे इंटीजर। इसके अंदर क्या हो गए, इंटीजर, यानी 0, -1, -2, -3 अप टू सो 1 2 3 4 अप टू सो इनफाइनाइट तक चलते हैं। ओके, अब मुझे इसकी डोमेन पूछी जाए, ठीक है, इसकी डोमेन, तो इसकी डोमेन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 अप टू सो। इसकी कोड डोमेन के अंदर, कोड डोमेन, इसकी कोड डोमेन के अंदर हमारे पास कौन से फंक्शन आ जाएंगे, ये हो जाएगा 0 -1 -2 अप टू सो 1 2 3 अप टू सो। ठीक है, क्योंकि कोड में हमें क्या दे रखी थी, सारे इंटीजर, मैंने वो सारे लिख दिए, सारे इंटीजर। अब देखिए इसकी रेंज क्या आई, अब इसकी रेंज कौन कौन से एलिमेंट यूज हुए हैं। अगर मैं f1 रखता हूँ, f की वैल्यू मैं क्या रखता हूँ 1, तो मेरे पास 1 जाएगा 1 के ऊपर, 2 किसके ऊपर जाएगा 4 के ऊपर, 3 किसके ऊपर जाएगा 9 के ऊपर। तो इसकी रेंज क्या आ गई 1 4 9 16 अप टू सो। ओके, आपको डिफरेंस समझ आया, रेंज कोडोमेन एंड डोमेन के अंदर, किसके अंदर, रेंज कोडोमेन एंड डोमेन के अंदर। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस होता है। आई होप आपको इतनी वैल्यू समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में काफ़ी बारी आ जाते हैं। ठीक है, अब हाँ, ये खाली रह सकते हैं। किसी बच्चे ने ना मुझसे ये पूछा था कि क्या एलिमेंट बी के कुछ खाली रह सकते हैं। देखो, ए का कुछ भी खाली नहीं रहना चाहिए, ए के अंदर हमारे कोई भी ये खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जैसे अब मैं इसके अंदर ही एक पेज और ऐड कर देता हूँ, ये अच्छा याद आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ, ये हमारा फंक्शन वाला था ना, वेल डिफाइन वाला, वो वाला है। मैंने 2-4 क्वेश्चन और पूछने हैं, वो मैं अभी पूछ लेता हूँ। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक, इससे यहाँ पे जा रहा है, इससे यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, और इसके अंदर एक एलिमेंट खाली है, और इससे यहाँ पे जा रहा है, इससे यहाँ पे जा रहा है, इससे यहाँ पे जा रहा है। इसके अंदर 1-2 एलिमेंट खाली हैं। ठीक है, ये हमारा सेट ए हो गया, ये बी हो गया। और एक मैं बना देता हूँ, ये हमारे पास सेट हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है जी, इससे यहाँ पे, इससे यहाँ पे, और इसका यहाँ पे। ठीक है, एक मैंने खाली भी छोड़ दिया। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये फंक्शन है, कि क्या ये फंक्शन है, क्या ये वाला हमारा फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है। आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि ए का कुछ भी खाली नहीं रहना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बी का खाली रहता है या नहीं रहता, पर ए के अंदर हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए जो बी के अंदर जाए। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। अब इसके ऊपर आ जाओ, क्या हमारे पास ये फंक्शन है, हाँ भाई है, क्योंकि ए के 3 एलिमेंट थे और तीनों के तीनों काम कर रहे हैं। जैसे एक एलिमेंट ये था, एक एलिमेंट ये था, और एक एलिमेंट ये था। तो क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, तो हाँ भाई इसको हम कहेंगे ये फंक्शन है। अब इसके नीचे आ जाओ, तो इसके अंदर क्या दे रखा है,
कि क्या ये फंक्शन, ठीक है, सारी बात फंक्शन की है। अगर आपको फंक्शन समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फंक्शन की क्या, ये वाला हमारे पास फंक्शन है, इसके अंदर कितने एलिमेंट थे, इसके एलिमेंट 1 2 और 3, ठीक है। और सपोज करो बी के अंदर सिर्फ 2 ही होते, चलो 3 बना दिए, चलो हाँ बी के अंदर 3 हो, क्या ये फंक्शन है? देखो ये भी फंक्शन हो जाएगा, ये भी फंक्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। पर ये नहीं चलेगा कि क्या ये फंक्शन है, इसको वेल डिफाइन किया, सीधा लिख लेते हैं अब हमारा फंक्शन। कि क्या ये फंक्शन, ये भी हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर दो डिफरेंट यानी 1 और -1 1 पे जा रहे हैं, ये हम चल सकता है, ये हमारा फंक्शन होगा। अगर बी का कुछ भी खाली ना रहे, इसके 3 एलिमेंट थे 1 2 3 और इसके सिर्फ 2 एलिमेंट थे और ये डिफरेंट सेम पे जा रहे हैं और कोई खाली नहीं बच रहा, तो भी ये फंक्शन हमारा बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद हमने रेंज और कोड में वाला सारा कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब करते हैं आगे। जैसे हमें ना क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चंस, पहला fx की वैल्यू है हमारे पास x² - 3x + 2 और नीचे दिया हुआ है x² + x - 6। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड डोमेन डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज इस फंक्शन की हमें फाइंड आउट करनी है। देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है ना हमें इस फंक्शन की, तो इसको जस्ट हम सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर मेन फंक्शन क्या होगा हमारे पास, इसके अंदर मेन फंक्शन क्या होगा, ठीक है। इसके अंदर पहले मेन फंक्शन की बात करते हैं। देखो मेन तो चीज यही है ना, नीचे वाला हमारा 0 नहीं बनना चाहिए, नीचे वाली चीज हमारी 0 नहीं बननी चाहिए। सारा किसके ऊपर आके काम अड़ गया, सिर्फ इसी के ऊपर। हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं जिसकी वजह से ये क्या बन रहा है, अनडिफाइंड, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 नहीं बनना चाहिए, तो वो नंबर मैं उसमें से माइनस कर दूंगा, ठीक है। सिर्फ वो नंबर मैं उनमें से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, उसकी डोमेन और उसकी रेंज, ठीक है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले आ जाओ डोमेन के ऊपर, पहला आ गया हमारे पास डोमेन। फॉर डोमेन, ठीक है। डोमेन के लिए मैं क्या लिखूंगा, x² + x - 6 = 0, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया, ये बन जाएगा हमारे पास x² + 3x - 2x - 6 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो जाएगा x + 3 - 2 कॉमन आ गया, x + 3 = 0, x + 3 और x - 2 = 0, x की वैल्यू 2 और -3, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या हुई, तो इसकी डोमेन क्या हुई, रियल नंबर के अंदर से हमने क्या माइनस कर दिया, एक तो 2 और -3, क्योंकि इसी की वजह से नीचे वाला फंक्शन क्या बन रहा था, इसकी वजह से नीचे वाला फंक्शन क्या बन रहा था, 0, इसलिए मैंने उसी को ही खत्म कर दिया।
अब इसकी आ गई वैल्यू रेंज, तो इसकी वैल्यू किस और किस फंक्शन के बीच में लाई करेगी। अब बड़ी वैल्यू ये क्वेश्चन है कि अब इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो अब रेंज के लिए क्या किया जाए, अब रेंज के ऊपर दिमाग खराब करना है। अब इसकी रेंज, तो फंक्शन मेरे पास क्या है, ये ना x³ माइनस 3x प्लस 2 अपॉन में क्या है x² प्लस x माइनस 6, तो ये बन जाएगा मेरे पास x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, और नीचे क्या, नीचे मैंने बनाए थे x प्लस 3 और x माइनस 2, तो मेरे पास क्या बन गए, तो ये बन गया मेरे पास x माइनस 1 और x माइनस 2, नीचे बन गया x प्लस 3 और x माइनस 2। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास फंक्शन x माइनस 1 और x प्लस 3, देखो ये तो फंक्शन सेम है, कट कुट जाएगा, तो इसका तो कोई बेनिफिट नहीं है, बस इसी के ऊपर है। अब मैं x की वैल्यू रखता जाऊंगा और मेरे पास क्या आती जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 3 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, किसी को दिक्कत है, ये x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 माइनस 4 अपॉन x प्लस 3, ये क्या बन गया 1 माइनस 4 अपॉन x प्लस 3। ठीक है जी, इतनी वैल्यू हमें समझ में आ गई। और अब हमें क्या चीज़ पता है, ठीक है, नाउ वी नो, हमें क्या पता है, हमें ये चीज़ पता है ना 1 अपॉन x की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में बनती है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसकी वैल्यू देखो, नीचे अगर मैं कोई वैल्यू रखूंगा तो ऑब्वियस है इसकी वैल्यू अगर मैं इसके अंदर कोई जोड़ दूंगा तो इसकी वैल्यू छोटी ही होगी ना, किससे, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की वैल्यू लेस देन रहेगी 1 अपॉन एक्स से। ये तो आप समझ ही गए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1/7 लेस देन 1/5 लिख दूँ तो ये कोई गलत नहीं है ना, कि क्या ये बात गलत है या सही है। देखो अगर मैं 1/5 लिखता हूँ तो 0.2, अगर मैं 1/2 लिखता हूँ 0.5, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 1/5 लेस देन 1/2, कोई दिक्कत है इसके अंदर, क्योंकि ये तो 0.2 ये छोटा होगा किससे, 0.5 से। नीचे जितना बड़ा नंबर होता जाएगा उतना ही नंबर छोटा होता जाएगा, ये बात तो हमें पता है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि 1 अपॉन एक्स प्लस 3, ये भी इसी के अंदर तो लाई करेगा ही करेगा, ये भी इसी के अंदर, बड़ा तो जा ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, हमारा -4 से, तो x प्लस 3, तो ये भी हमारा -4 to 4 के बीच में ही रहेगा, ये भी हमारा -4 to 4 के बीच में रहेगा। अगर इसके अंदर मैं 1 ऐड कर दूं, ठीक है, इसके अंदर मैं 1 ऐड कर दूं तो इसके अंदर भी मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 - 4 1 + 4, तो 1 - 4 अपॉन एक्स प्लस 3, इसकी वैल्यू किसके ऊपर हो जाएगी, -3 to 5। ठीक है, तो रेंज क्या आ गई, रेंज ऑफ एफ मेरे पास क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी -3 to 5 आंसर। ठीक है, ये रेंज का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फॉर रेंज मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर रेंज। नाउ फॉर रेंज, रेंज के लिए अब मुझे ये सारा कुछ करना पड़ेगा। देखो रेंज के लिए मैंने क्या किया, जो भी कटता था उसको काट दिया। ठीक है, जो भी कट रहा था उसको काट दिया।
आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। रेंज और आपको डोमेन समझ में आ गई। अब आगे इसके बाद देखिए रेंज और कोड में तो हमारा हो ही गया। हाँ, एक ये चीज़ें और करो। हमसे ना कई बार पूछ लिया जाता है द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स व्हेन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है log ए एक्स। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। ठीक है, द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स जब हमारे पास ये है इज, वो हमारे पास क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखिए। ये अपडेट के अंदर ही खराब हो गया। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग के साथ इसका कुछ नहीं है, ये अपडेट के अंदर ही खराब है, जो ये सिलेक्ट होके ये चेंज नहीं हो रहा। देखो मेरे पास क्या है, फंक्शन एफ एक्स, ये मेरे पास क्या है, log ऑफ एक्स अपॉन log ए। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ लॉगरिथम को, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेरा स्टेप स्टार्ट होंगे। स्टेप फर्स्ट, मुझे एफ इनवर्स निकालना है, बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, चेंज एफ एक्स टू वाई, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन लॉग ए। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड के अंदर क्या आएगा, इंटरचेंज एक्स एंड वाई। ठीक है, इन द इक्वेशन हम इंटरचेंज कर देंगे एक्स एंड वाई को। एक्स इक्वल टू लॉग वाई अपॉन ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सेकंड स्टेप तक? ठीक है, स्टेप थर्ड, ये आ गया मेरे पास एक्स लॉग ए इक्वल टू लॉग वाई। ठीक है जी, तो ये लिख सकता हूँ लॉग ए की पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई। ठीक है, अब स्टेप फोर, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ले लो बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स इक्वल टू वाई। स्टेप 5, रिप्लेस y बाय एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ये आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने आपको सारे स्टेप समझा दिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। देखो बस यहाँ पे कईयों के अंदर लॉग नहीं होगा तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई मर्जी फंक्शन हो, बस उसको हमने सॉल्व करके ऐसे हमने अपने अंडर में लाना है उसको, हर एक क्वेश्चंस को। ठीक है, हमें कुछ मर्जी वो फाइंड आउट करने के लिए कह दे तो हमें उसको इसी तरीके से करने हैं क्वेश्चन। तो अब चलते हैं आगे। डोमेन और रेंज ये तो हमें
समझ में आ ही गए। अब करते हैं। देखिए ये मैंने आपको एफ इनवर्स क्यों समझाया है। इसको करने का सिर्फ एक रीज़न था, ठीक है। एफ इनवर्स करने को मैंने क्यों समझाया, क्योंकि हम रेंज इससे कई बार क्वेश्चन से निकालेंगे। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन देखना, देखो पहले एक्सरसाइज के अंदर हमें डोमेन और रेंज ही है, और सबसे मुश्किल रेंज है कोई, और वो भी कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, बस हमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ एक्स क्या हुआ है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी डोमेन और इमेज निकालनी है, ठीक है जी। तो अब हम इसे करते हैं सॉल्व। चलो देखिए, हाँ पहले इसकी डोमेन सॉल्यूशन, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ठीक है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू एक्स स्क्वायर कितना आ गया 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई +-1, ठीक है। और इसका मतलब जो इसकी डोमेन है, जो इसकी डोमेन है वो हमारे पास क्या रहेगी, वो रहेगी रियल में से मैंने -1 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, -1 और 1 को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है जी। अब बात आ गई रेंज के ऊपर, अब बात आ गई रेंज। अब मैं इसकी रेंज कैसे निकालूं, ठीक है, अब इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज के लिए जो अभी हमने कंसेप्ट समझा है, जैसे वो मैं डायरेक्ट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिया ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस वाई, इसको मैं आगे से दे लिख देता हूँ 1 वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 इक्वल टू वाई माइनस वाई ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वाई ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक साइड में एक्स वाले रखूंगा, तो ये पहले किसके अंदर था, एक्स के अंदर था सारा, अब मैं इसको वाई की फॉर्म में बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, बस यही एक चीज़ कर रहा हूँ। ये हो जाएगा वाई माइनस 1, तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर क्या हो गया वाई माइनस 1 अपॉन वाई, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट वाई माइनस 1 अपॉन वाई। आपको बात समझ में आ गई, मैं क्या फाइंड आउट करने को कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ अब उसकी रेंज निकालना चाहता हूँ। तो रेंज निकालने के लिए मेरे पास क्या काम है, जो हमने अभी इनवर्स वाला सीखा है, ये x की फॉर्म में है ना, इसको बस x ये y इक्वल टू समथिंग x है, अब आप x इक्वल टू समथिंग y में बना दो सारा कुछ, x इक्वल टू समथिंग सारा y में बन गया। तो अब देखो अब देखो ये किसके ऊपर होगा, एक तो पहली बात 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा ये ना वैल्यू इसकी, अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, अगर y की वैल्यू लेस देन 1 है, देखो अगर 1 है यानी लेस देन 1 0.5, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी माइनस 0.5 बच गया ना, -0.5 अपॉन 0.5 मानो, तो ओवरऑल वैल्यू तो हमारी नेगेटिव बन गई, यानी रूट -1 वो आएटा, यानी वो काम भी नहीं होना चाहिए।
अगर यहाँ पे -0.3, यहाँ पे भी 0.3, ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट -0.7 अपॉन 0.3, तो बीच में माइनस आ गया ना रूट के अंदर, वो तो हमारा आइटा इमेजिनरी बन गया, वो फंक्शन में नहीं हमें करना। इसका मतलब हमें इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, तो जो इमेज होगी ना, रेंज होगी, सारे रियल नंबर तो आ जाएंगे, लेकिन उसमें से मैं क्या घटा दूंगा, एक तो 0 नहीं रख सकते, 0 से लेके 1 के ओपन इंटरवल तक वैल्यू नहीं रख सकते, 1 रख सकते हैं। अगर मैंने 1 रख दिया, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ आ गई बात, ठीक है। इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इससे हम उस फंक्शन की रेंज और कोड मेन जैसी चीज़ें इससे पता कर सकते हैं, ठीक है, रेंज और डोमेन, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन अब हम और देख लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसकी भी हमने रेंज और डोमेन ही निकालनी है। देखो फंक्शन अगर आपको समझ आ गया ना, तो आपकी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन सेकंड। हमें क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ठीक है, ऑफ द फंक्शन, किसका फंक्शन, f(x) = x² अपॉन 1 + x²। सॉल्यूशन, पहले तो आज इसको किस पॉइंट से दिक्कत है, देखो क्या इसको कोई दिक्कत होगा, अगर x 0 है तो भी भाई नीचे तो 1 है ना, क्या किसी हिसाब से ये 0 बन सकता है, कोई रियल वैल्यू रखूं किसी हिसाब से ये वैल्यू 0 बन सकती है, बन ही नहीं सकती, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको नीचे से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन तो होगी सारे रियल नंबर, बट अब इसकी दिक्कत है रेंज के ऊपर। अब इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेंज। अब रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, y = x² अपॉन 1 + x², तो ये हो जाएगा y × 1 + x² = x², ये हो गया y + y x² = x², तो इसको लिखूंगा y = x² - y x², तो y = 1 - y x², y अपॉन 1 - y = x², तो ये वैल्यू होगी x = √y अपॉन 1 - y। अब इसके अंदर किस किस पॉइंट से दिक्कत है, इसकी रेंज क्या बन जाएगी, ठीक है, इसकी रेंज क्या बन जाएगी, ऊपर y और इससे छोटा फंक्शन एक, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या क्या रह जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे किसके और किसके बीच में आ जाएगी, 0 से लेके 1 तक, 1 को ये पार नहीं कर सकती। अब कोई मर्जी एग्जांपल रख लो, अगर आप यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू रखते हो, जैसे आप रखोगे, आप कोई मर्जी वैल्यू बोलो, जैसे मैंने यहाँ पे 1 रख लिया, क्या यहाँ पे 1 रख सकता हूँ, नहीं, इसलिए ओपन ब्रैकेट। अगर मैंने यहाँ पे 2 रख लिया, ठीक है, क्या यहाँ पे मैं 2 रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, यानी अब मुझे छोटी वैल्यू चाहिए। क्या यहाँ पे मैं -1 रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू ये नेगेटिव में जाएगी, ये -1 और ये +1, तो नीचे तो 2 बन गया, लेकिन बीच में माइनस आ गया, इसलिए इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ही रहनी चाहिए। तो ये हमारे पास उसकी रेंज आ गई, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप अब आपको रेंज और डोमेन इनकी को निकालने का आपको पता चल गया होगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। तो अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब आवर चैनल।